रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। बोलिए प्रेम से श्री सीताराम महाराज की जय। दो क्षण चौपाई के माध्यम से राम नाम संकीर्तन, यह प्रयास है, इसलिए यह राग पे थोड़ा गाना चाहूंगा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण संत सोर साखी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीताराम महाराज की जय। आज हम चर्चा करेंगे, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, द्विज देव गुरु हरि संत बिनु संसार पार न पाइए। द्विज देव गुरु हरि संत बिनु संसार पार न पाइए। अजानि त्रास हरन तुलसीदास त्रास हरन रमापति गाइए। अजानि तुलसी दास त्रास हरन रमापति गाइए। गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर इस संसार से पार जाना है, अगर संसार सागर से उतर कर पार जाना है, तो अगर इस संसार सागर से उतर कर पार जाना है तो उसके लिए आपको कुछ माध्यम की आवश्यकता होती है। तो एक भाव हम अगर मानकर चले कि गोस्वामी जी कुछ यूं दर्शाते हैं कि द्विज देव गुरु हरि संत, तो सर्वप्रथम आता है द्विज। अच्छा, एक भाव यहाँ पर निकल रहा है कि द्विज किन्हें पूजते हैं? देवता को। कर्मकांड तो ब्राह्मणों का ही कार्य है, द्विज जाते हैं कर्मकांड वगैरह कराना, गृह प्रवेश, यज्ञ, जितने भी कर्मकांड आदि है सभी ब्राह्मणों का कर्तव्य है। द्विज किन्हें पूजते हैं? देवताओं को पूजते हैं, देवताओं का स्थापन पूजन करते हैं। और देवता किन्हें पूजते हैं? द्विज देव गुरु। अब बोले देवता गुरु को कैसे पूजते हैं? तो गुरु कौन है? बृहस्पति जी तो है, बृहस्पति जी के नाम से तो गुरुवार पड़ा है। तो देवता पूजते हैं बृहस्पति जी को, और बृहस्पति जी किन्हें पूजते हैं? द्विज देव गुरु हरि, अर्थात बृहस्पति जी हरि यानी श्री भगवान श्री विष्णु जी को पूजते हैं। और हरि किन्हें पूजते हैं? संत को।
राम सदा सेवक रुचि राखी। संत, संत को ही हरि पूजते हैं। इसलिए अच्छा, अब यहाँ पर गुरु और संत का हम एक अर्थ निकाल सकते, क्योंकि वह गुरु बृहस्पति जी के लिए प्रयुक्त हुआ है, और अब जो गुरु प्रयुक्त हो रहा है वह सामान्य, जैसे हमारे गुरु आपके गुरु, तो संत का एक अर्थ हम गुरु भी निकाल सकते हैं। और बिनु सत्संग भगति नहीं हुई, बिना सत्संग के, विनय पत्रिका में, बिनु सत्संग भगति नहीं होई, और ते तब मिले द्रवै जब सोई। तो बिना सत्संग की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है, और भक्ति भी तब प्राप्त हो जब भगवान श्री राम की विशेष कृपा प्राप्त हो। तो कहने का भाव यह है कि गुरु गुरुपद न, वाल्मीकि जी भी कहे हैं, तुम ते अधिक गुराई जी जानी, तुम ते अधिक गुराई जी जानी, सकल भाय से वही सनमानी, सकल भाय से वही से अमानी। वाल्मीकि जी कहते हैं, जब 14 स्थान बतला रहे होते हैं कि आप कहाँ कहाँ वास कीजिए, जब राम श्री राम भगवान श्री राम पूछते हैं कि अस जिय जान कहिए सुठाओ सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं, वह स्थान बतलाइए जहाँ हम लोग जाकर वास करें। तो वाल्मीकि जी उसमें से एक यह बतलाते कि आपसे अधिक गुरु की जो पूजा करें, एक उनके हृदय में जाकर आप वास कीजिए। और गुरु और संत के बारे में भी जब नवधा भक्ति बतलाते हैं तो उसमें भी बतलाते हैं, मोते अधिक संत करी लेखा, मुझसे अधिक जो संतों को, आज ही मैं स्वामी श्री राघवाचार्य जी के मुख से श्रवण कर रहा था कि वे कह रहे थे कि आप भगवान को पूजते हैं वह बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप भगवान के भक्तों को पूजते हैं तो बहुत से बहुत ज्यादा अच्छा है। तो कहने का भाव यह है कि मोते अधिक संत करे लेखा, संत को भगवान से भी अधिक करके देखना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे उस 2 पंक्ति पर, तो द्विज, द्विज कौन है? ब्राह्मण क्रमकांड जो कराते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम यह बात कर लें कि ब्राह्मण की उत्पत्ति उस विराट पुरुष के मुख से हुई। ब्राह्मणों से मुखमासिद बाहु जी, नहीं, ब्राह्मणों से मुख मासिद, नाभ्या आसिद। तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुख से हुई, जिसका चिन्ह यह है कि ब्राह्मण का कार्य मुख्यतः यही है कि ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, तो उसका मुख्य स्थल। अच्छा, बहुत लोग इस पर जातिवाद देखते हैं कि ब्राह्मण शूद्र, क्यों ऐसा? तो यह कभी भी हमारे शास्त्रों ने ऐसा कभी नहीं कहा है, क्योंकि अगर अच्छा, कभी हमारे मस्तिष्क में ही तो बुद्धि है। कभी भी हमें कहीं अगर पैर में चोट लग जाए, और शूद्रों की उत्पत्ति पैरों से हुई है, पदभ्यागुं शूद्रो अजायत, तो अगर कभी हमें पैर में चोट लग जाए तो हम कहते हैं, हमारी बुद्धि यह कहती है कि छोड़ो, पैर है शूद्र, उसको मत छुओ, नहीं कहती। हमें लगती है तो हम उसी प्रकार से उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम ठीक करने के प्रयास में लगे रहते हैं। तो इसी प्रकार से इसी प्रकार से कहने का भाव है कि जो समाज में बुराइयां फैलती है वह कुछ बुरे लोगों से। हमारे धर्म में हमेशा से, हमारे धर्म एक साहित्य रूप है। अगर हम अपने धर्म को साहित्य का पर्यायवाची कहें तो हमें नहीं लगता है कि अनुचित होगा, क्योंकि हमारे धर्म में हमेशा से एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उस हिसाब से चला है। कभी कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, और उसके बाद कहा जाता है धर्म हिंसा तदेव, लेकिन जो धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करे वह अहिंसा न करने वालों से भी श्रेष्ठ है। तो हमारे धर्म में
दो पहलू होते हैं, आप यह कीजिए और यह मत कीजिए। वही भगवान के लिए भी कहा जाता है, तदे जति तन्नय जति तदे जति तन्नय जति तद दूरे तद्वंत के तदंतरस्य सर्वस्य सतटु बाह्यास्यात्र सतटु सर्वस्या बाह्यतः। तो कहने का भाव है कि अच्छा, लोग कहते हैं कि भगवान चलते हैं, तत् एजति, फिर कहते तत् न एजति, वह नहीं चलते। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, तो वह बिना पैर के चलते हैं। तो कभी कोई कहते चलते हैं, तो कभी कोई कहते नहीं चलते, कभी कहते सुनते हैं, तो कभी कहते नहीं सुनते हैं। तो यह भगवान अथवा भगवान क्या, किसी भी चीज का हमारे धर्म में मैंने कहा कि दो पहलू होते हैं। तो द्विज जो होते हैं, अगर हम उन्हें संतुष्ट कर दें तो भगवान श्री राम कहते हैं प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत मम मूर्ति मई देव मई है। प्रभु का वचन है, प्रभु श्री राम का वचन अथवा कहें प्रभु श्री हरि का वचन है, और वेद बुध सम्मत, वेद सम्मत यह बात है, क्या है कि मम मूर्ति मई देव मई है। भगवान कहते हैं कि मेरा साक्षात रूप ब्राह्मण है। और यही श्री वाल्मीकि जी से भी भगवान श्री राम कहते हैं मंगल मूल विप्र परितोषु, मंगल मूल विप्र परितोषु, दहाई कोटि कुल भूषुर रोषु, दहाई कोटि कुल भूषुर रोषु। तो अगर मंगल प्राप्त करना हो तो ब्राह्मण को संतुष्ट करना सीख जाए, वही आनंद की एक सीमा है। वरना अगर वो आपके ऊपर क्रोधित हो गए तो दहाई कोटि करोड़ों कुल का विनाश करने में समय नहीं लगे। तो इसलिए ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। वही प्रताप भानु ने गलती कर दी कि वह ब्राह्मणों को, भले यद्यपि उन्हें पता नहीं था, धोखे से ही सब कार्य हो रहा था, लेकिन वही है सो ये जो राम रची रहा का करे तर्क बढ़ाओ ऐसा का। तो जो राम ने रचा था वही हुआ बेचारे के साथ। वह ब्राह्मणों को संतुष्ट नहीं कर पाया, ब्राह्मणों के साथ अनजाने में छल करने वाला था। उसी वक्त आकाशवाणी हुई। अच्छा, आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी में भगवान यह भी कह सकते थे कि हे ब्राह्मण देव, इस प्रताप भानु का इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन नहीं कहे। क्यों? क्योंकि जो वह निश्चित था कि यह होना है तो वह होना है तो होगा भैया, जो होना है वो निश्चित होगा, इसके पीछे ना लटको। और अगर लटकना है, और अगर लटकना ही है तो सिया राम चरण में जा भटको। तो जो होगा उसके पीछे लटकने से कोई फायदा नहीं है भैया। तो इसीलिए समय हो गया है, तो जरा हम लोग सिया राम चरण में लटक जाएं। सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीताराम महाराज की जय।